गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी हम लोग इस समय जनरल पढ़ रहे हैं। जनरल एंट्री में जो हमारे गोल्डन रूल होते हैं हमें वो हमेशा दिमाग में रखते रहना चाहिए। मुझे लर्न होना चाहिए। आपको पता है 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रूल्स भी आपको मालूम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड द क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज एक्सपेंसेस डेबिटेड होते हैं, सेल्स और इनकम क्रेडिट होते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल रूल हैं, हमारे WMD सिस्टम के रूल हैं, ब्रिटिश सिस्टम के रूल हैं। इन्हीं रूल के बेस पे हम जनरल एंट्री सॉल्व करते हैं। डेट, particular, LF, amount debit, amount credit। 3 बातों को ध्यान देना है जब आप जनरल एंट्री बनाते हो। डुअल एस्पेक्ट, नेम ऑफ अकाउंट, वो कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, और फिर रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आइए थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लास्ट क्वेश्चन से और आगे। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। आपके इसी बुक का क्वेश्चन है, यूपी एडिशन की बुक है ये, DK गोयल की। क्वेश्चन नंबर मैं 3rd ले रहा हूँ। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स। October 1, परचेज गुड फ्रॉम अनिल फॉर कैश, परचेज गुड फ्रॉम अतुल, अमाउंट लिखा हुआ है। रिटर्न गुड्स टू अतुल, पेड कैश टू अतुल, सोल्ड गुड टू चारू, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, पेड रेंट, साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो आप एक बार काम करिएगा, वीडियो अगर आपके पास अभी बुक्स नहीं होगी तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और आपको मैंने बीच में नहीं बताया, आपको थ्योरी के लिए अलग कॉपी और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग कॉपी। कॉपी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थिकनेस ठीक हो, मीडियम साइज की कॉपी हो, मीडियम थिकनेस की कॉपी हो, रजिस्टर हो। तो आप जो उस पर थ्योरी लिखते हो, लॉन्ग लाइफ हमेशा काम आएगा। जब भी आप किसी भी क्लास में रहोगे, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर में जो अकाउंटेंसी होती है वो लॉन्ग लाइफ काम आती है हमेशा। जब भी आप बड़ी क्लास में जाओगे, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझो जैसे कोई बच्चा ABCD पढ़ता है LKG में, आज भी आप ABCD तो लिखते ही हो, वर्ड ऑफ सेंटेंस बनाते हो तो उसमें क्या लिखते हो, ABCD ही तो लिखते हो। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आप उसको नहीं लिखना जानोगे तो कैसे लिख सकते हो कोई भी इंग्लिश का ग्रामर, सेंटेंस, वर्ड, ऐसे जो भी हो। तो ABCD है पूरा। फर्स्ट ईयर ABCD से ही काम चलता है, यानी अकाउंटेंसी का बेसिक होता है। तो आपकी जो भी कॉपी बनेगी हमेशा काम आएगी। तो थ्योरी की कॉपी, आप जो नोट्स लिख रहे हो, और अभी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ जनरल से, आप अगर फेयर पे नोट कर चुके हो तो एक ही क्वेश्चन नोट किए होंगे, क्योंकि ये जनरल का तीसरा लेक्चर है। तो आप एक पतली सी थिकनेस हो, ठीक ठाक पेज हो, 50-60 पेज की कॉपी हो, एक रजिस्टर हो, कॉपी नहीं रजिस्टर बोलेंगे उसको, बना लीजिए और उस पर जनरल एंट्रियाँ से स्टार्ट करिएगा, तो आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप फिर पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, अगर बुक नहीं होगा मैंने दिखा दिया आपको पहले भी। तो पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल फॉर कैश। मैंने बताया आपको
कि जब तुम गुड्स परचेज करते हो तो अगर पैसे दे रहे हो तो क्रेडिट और अगर कैश दे रहे हो तो कैश। तो अगर क्वेश्चन में कैश मेंशन है तो नेम से मतलब नहीं है। यानी अगर हम डुअल एक्सपेक्ट की बात करें, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, तो यहाँ पे परचेज हुआ और अनिल हुआ। यानी कि दो बातें, परचेज और अनिल। कौन सा अकाउंट है? परचेज नॉमिनल अकाउंट है और अनिल कौन सा अकाउंट है? इसी का नाम है पर्सनल। परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। अनिल, जब तुम अनिल से गुड्स पर तुम बिजनेसमैन हो, तुम ही सारा काम कर रहे हो, तो जब तुम अनिल से गुड्स परचेज करोगे तो अनिल क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा। अनिल को क्रेडिट करोगे। सो डिसाइड हो गया कि हमें परचेज को डेबिट करना है, अनिल को क्रेडिट करना है। इधर लिखते हैं हम लोग मंथ परचेज अकाउंट डेबिट टू बच्चों, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा आपसे कि परचेज और कैश, मैंने भूल से अभी लिख दिया यहाँ पे कैश। आपसे सुन लो, परचेज डेबिट हो रहा है और कैश रियल अकाउंट है, तो कैश क्या हो रहा है? गोज आउट। तो जब गोज आउट हो रहा है तो फिर क्रेडिट टू कैश बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट है 40,000। अभी मैंने भूल से अनिल लिख दिया, लेकिन आपने ये देख लिया कि ये नहीं चेंज हुआ था। मैंने अनिल लिखा था और मुझे कैश लिखना चाहिए था, तो मैंने सही कर लिया, मिटा के कैश लिख लिया। लेकिन क्या मैंने इसे मिटाया क्या? यानी एक बात और समझ लो, जब एक डेबिट होता है तो बट नेचुरल है कि दूसरा क्रेडिट ही होगा, और अगर एक क्रेडिट होता है तो दूसरा डेबिट होगा। ये बिल्कुल फिक्स है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपका ट्रांजैक्शन रॉन्ग है। अगर एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो तुम क्वेश्चन गलत पढ़ लिए, तुम रूल्स को समझ नहीं पाए, फिर ये बात माने आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट नंबर में ये लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अब यहां पर परचेज और अतुल, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, अतुल पर्सनल अकाउंट है। परचेज डेबिट होता है, अतुल तुम्हारे लिए जब खरीदोगे तो गिवर हो जाएंगे, तो क्रेडिट हो जाएंगे। आप एंट्री बनाओगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। आपको पता है नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, नरेशन लिखा जाता है बी गुड्स परचेज। प्रोफेशनल्स में नरेशन लिखना कंपलसरी नहीं होता है, आपको लिखना है भी। नेक्स्ट नंबर है रिटर्न गुड्स टू अतुल। थोड़ा सा यहां पे आपको समझना पड़ेगा। रिटर्न आपने गुड्स खरीदा, घर ले आए, नहीं पसंद आया, वापस करना है, जाओ वापस कर दो। तो जब तुम गुड्स परचेज करोगे और वापस करोगे तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। और अगर तुमने किसी को गुड सोल्ड किया और उसने तुम्हें वापस कर दिया, फिर कौन सा रिटर्न होगा? सेल्स रिटर्न होगा। यानी कि जब भी कोई गुड्स परचेज होगा या सेल होगा
तो उस कंडीशन में अगर रिटर्न होता है तो परचेज हुआ है तो परचेज रिटर्न अगर रिटर्न हो रहा है, और अगर सेल्स वाला रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न। और ये रियल अकाउंट होते हैं, रियल। परचेज और सेल्स नॉमिनल होते हैं, लेकिन जब परचेज के साथ रिटर्न हो जाए, सेल्स के साथ रिटर्न हो जाए, तो ये क्या अकाउंट होगा? रियल। क्योंकि जब रिटर्न होता है तो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टॉक हमारे लिए एसेट्स होता है, और एसेट्स हमारा रियल अकाउंट होता है। मैंने आपको पहले दिन बताया भी था कि गुड्स के 5 पार्ट है। 5 पार्ट में 4 तो है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। एक और होता है, उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आगे काम आएगा उसके बारे में। तो जो गुड्स के डिवीजन कर दिए गए, तो गुड्स का मतलब होता है जो तुम बिजनेस करते हो, जिस आइटम को डील करते हो वो गुड्स है। तो गुड्स बेचो तो भी गुड्स, गुड्स परचेज करो तो भी गुड्स, गुड्स वापस जाए तो भी गुड्स, रिटर्न आए तो भी गुड्स। तो गुड्स कैसे डिफाइन हो पाएगा कि तुम कौन से गुड्स की बात करो? क्योंकि आपके पास तो डेबिट और क्रेडिट 2 ही सिंबल है, और काम तो 4 हो रहे हैं, खरीदना, बेचना, वापस आना, वापस जाना। इसलिए इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया गया कि परचेज भी है गुड्स, सेल्स भी है गुड्स, परचेज रिटर्न भी गुड्स है, सेल्स रिटर्न भी गुड्स है। तो मैंने भी जो पॉइंट पढ़ा, आप जरा उसको सॉल्व करके देखिए। लिखा है कि रिटर्न गुड्स टू अतुल। अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो अतुल को, तो तुम परचेज किए होगे, तो परचेज रिटर्न और अतुल, ये 2 बातें हुई। क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न किया अतुल को, तो आप रिटर्न कब करोगे? जब परचेज करोगे तभी तो करोगे, तो परचेज रिटर्न हो गया। ये रियल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट। तो जब गुड्स रिटर्न करोगे तो रियल अकाउंट कहता है अगर जा रहा है तो क्या करना है? क्रेडिट। तो जब तुम खरीदने के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद वापस करोगे तो जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट। और जिसको दोगे वो अतुल पर्सनल है, और वो क्या हो रहा है? रिसीवर हो रहा है। डेबिट आपकी एंट्री बन जाती है, अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमाउंट है 3000। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर में जो नई चीजें होंगी मैं वही लूंगा, जो कॉमन चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं उसको आपको खुद सॉल्व करना है। आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप थोड़ा उससे भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेहतर होगा। मुझे समझ में आता है आपकी प्रॉब्लम, अभी परेशानी हो रही होगी, अभी दिक्कत होती होगी। पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे, वीडियो देखो, एग्जाम्पल देखो, बार बार रिव्यू करके देखते रहो, जो बोला जा रहा है उसको सुनते रहो, आ जाएगा। स्टार्टिंग में बच्चों को जनरल में ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बार जब बच्चा जनरल की स्पीड पकड़ लेता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बच्चों आप परेशान नहीं होना, ध्यान से देखते रहोगे, आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इजी है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस मामले में टफ है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर आपके क्वेश्चन में है पेड कैश टू अतुल, आप इसको बना सकते हो। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स टू चारू, मैं इसे बता रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू चारू। तो थोड़ा सा इसको रब कर लें यहाँ पे। तो सोल्ड गुड्स टू चारू में सेल्स है और चारू है, 2 चीजें हैं। सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है,
और चालू पर्सनल अकाउंट होता है, नाम है किसी का। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। और जब तुम गुड्स बेचोगे चालू को, तो चालू पर्सनल अकाउंट, तो चालू क्या हुए, रिसीवर, रिसीवर को डेबिट। एंट्री हो गई चालू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो आपने गुड्स सोल्ड किया चालू को 1 लाख, और डेट है, एक गिनती मैं आपको दिखा रहा हूं नेक्स्ट वाली, ध्यान से सुनिएगा। चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, चारू को बेचे और चारू ने रिटर्न कर दिया 20%, तो 1 लाख का 20% रिटर्न हो गया। तो आपने क्या किया था, अभी सेल किया था, तो कौन सा रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न और दो बातें हो गई। सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट है, अभी आपको बताया गया, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट होते हैं, और चालू पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट है तो इसका रूल है आने जाने पे। तो जब चालू आपके शॉप पर आए और आपको सामान वापस कर दे जो आपने सेल किया था उसको, आपके पास सामान क्या हो गया, आया, डेबिट वाज कम से। चालू पर्सनल अकाउंट है, चालू सामान देने आई है, तो चालू क्या हो गई, गिवर, गिवर को क्रेडिट करते हैं। आपकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट टू चालू, बीइंग गुड्स 20%, तो 1 लाख का 20% वापस कर दिया, 20,000। 1 लाख इंटू 20 अपॉन 100 परसेंटेज आप निकाल सकते हो। और ये अब एक बात और समझो, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होता है, रूल ही ऐसा है कि जब सेल्स रिटर्न होगा तो आएगा आने वाले को डेबिट, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि तुम परचेज करने के बाद रिटर्न करोगे तो जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट। तो जब आप एंट्री की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी, बहुत सारी एंट्रियां ऐसी हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी, और नॉर्मली ये बच्चों को याद भी हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, और बच्चा उसी के हिसाब से। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। अब इसमें नेक्स्ट नंबर होता है पेड रेट, आप बना सकते हो, और एक है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। साहिल विड्रू, साहिल कौन है, बिजनेसमैन है। देखो तुम किसका क्वेश्चन लगा रहे हो, साहिल का, और साहिल क्या किया, विड्रॉ किया। तो बिजनेसमैन है, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंस कहाँ से मीट आउट होंगे, बिजनेस से ही तो पैसा पाएगा, कोई सैलरी तो पाएगा नहीं, जॉब तो करता नहीं है। तो जब दुकान से पैसा निकालेगा, शॉप से पैसा निकालेगा, बिजनेस से पैसा निकालेगा, कंपनी से पैसा निकालेगा, फर्म से निकालेगा, सभी की चीज है, उसको बोलते हैं ड्राइंग। और दुकान से, बिजनेस से, फर्म से क्या निकालना है, पैसा, मतलब कि कैश। आपको बहुत स्टार्टिंग में लिखवाया गया था जब इनकी डेफिनेशन, तो बताया गया था कि ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है। अब आप सोचेंगे किसी का नाम तो ड्राइंग हमने सुना ही नहीं है, सही बात है, लेकिन ये बिजनेसमैन के नेम के बदले में आ रहा है, क्योंकि साहिल, ये जनरल एंट्री साहिल की है, तो साहिल अपना नाम थोड़ा ही लिखेगा इसमें, ये जनरल एंट्री साहिल की है तो साहिल का नाम नहीं होगा, तो उसके नाम के बदले में ड्राइंग आया। और जब किसी नेम के बदले में किसी पर्सन का, जब किसी पर्सन के नेम के बदले में कोई अकाउंट यूज हो जाए तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, रूल्स तो ही लगेगा। जब बिजनेस से पैसा ड्राइंग होगा
तो पैसा किसके हाथ में आएगा? साहिल के हाथ में। तो साहिल क्या हो गया? रिसीवर। आप अपनी शॉप से शाम को 8 बजे शॉप क्लोज करने के बाद पैसे निकाले, रास्ते में कुछ खरीदते हुए घर ले जाना है, तो पैसा निकाले तो पैसा किसके पास आया? तुम्हारे पास आया। तो तुम रिसीवर हो और तुम्हारा नाम क्या रख दिया गया है यहाँ पे? ड्राइंग्स। तो डेबिट द रिसीवर। और बिजनेस के लिए कैश क्या हो रहा? हो रहा। तो आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। being cash withdrawal for फिर आप टोटल करेंगे और यहां लिखेंगे ग्रैंड टोटल। और मान लो कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रजिस्टर का एक पेज तुम्हारा भर गया, एक पेज खत्म हो गया, अब अगला ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जाके खत्म हो गया। तो जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो उसका जो टोटल होता है उसको लिखते हैं टोटल कैरीड फॉरवर्ड। अगर इस पेज से हम अगले पेज पे जा रहे होते तो लिखते टोटल कैरीड फॉरवर्ड और अमाउंट टोटल होता। मैं कभी लिख के बता दूंगा आपको, अभी थोड़ी जनरल की प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन ये भी एक रूल है। तो मान लिया अगले सेशन में देखते होंगे, इसलिए मैं अभी बोल दे रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। और जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जैसे ये पेज खत्म हो जाएगा तो जब नेक्स्ट पेज आएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से तो लिखते हैं टोटल शॉर्ट में पीएफ। तो इस तरीके से आप पहले जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे। ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन, सीएफ, बीएफ, ग्रैंड टोटल, ये सब कॉमन बातें हैं, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान देंगे इन चीज़ों। अब आपकी एंट्रियाँ अच्छी होंगी, ठीक है ना। अब हम कुछ अच्छे वाले लेते हैं, ध्यान से देखिए। Enter the following transaction in the journal of Ganesh Brothers. Sold goods to Dev. Received from Dev in full settlement of his account. Sold good to Manmohan. Manmohan returned goods. Received from Manmohan in full settlement of his account. Received cash from Ram and discount allowed. Paid cash. Sold good to Varu list price. यहाँ पे कुछ नए नए वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। दो बातों को आज हम नाम लिख के और कुछ समझा के छोड़ देते हैं। पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि तो अब आपका जर्नल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब थोड़े से बड़े जर्नल आने वाले हैं, थोड़े से रूल्स आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हो रही है डिस्काउंट की, और इसकी थ्योरी भी बनती है, आपको टाइम से मिलेगी जब उसकी जरूरत होगी। तो जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिस्काउंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्काउंट एक बड़ी चीज है। सेल लगी हुई दुकानों पे जाइए, सामान लीजिए, बाई 1 गेट 1 फ्री, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 3 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, 2 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, 1 खरीदो 40% डिस्काउंट चलता है। और एक डिस्काउंट और यूज होता है, मेरा पेमेंट जल्दी कर दोगे तो हम तुम्हें 2% डिस्काउंट दे देंगे, ऑफर चल रहा है। पोस्टपेड मोबाइल का बिल पेमेंट कर दोगे टाइम से तो आपको छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक बिल टाइम से पेमेंट करोगे छूट मिलेगी। वो अर्ली कैश चाहते हैं, जल्दी से पेमेंट चाहते हैं, इसके लिए छूट देते हैं। 2 डिस्काउंट होते हैं बच्चों, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है पेड डिस्काउंट। आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, सीरियसली समझिएगा, आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जो मैंने क्वेश्चन पढ़ के दिखाया है ना, हम इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ।
कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जब हम अर्ली पेमेंट के लिए डिस्काउंट यूज करते हैं तो कैश डिस्काउंट। तुमको किसी को पेमेंट करना है 1,00,000 रुपए, उसने बोला जल्दी पेमेंट करेंगे तो आपको हम 5,000 रुपए छोड़ देंगे, तो अर्ली पेमेंट करेंगे आप 5,000 फायदा पाने के लिए। यानी पैसे तो दोगे 95,000, बट आपकी एंट्री हो जाएगी 1 लाख की, भैया 1,00,000 का पेमेंट हो गया, 5,000 छूट गया। तो एक कैश डिस्काउंट है। या तुम्ही को पैसा किसी से पाना तो किसी को तुम लालच दे दो, बोलो कि आप हमें जल्दी पेमेंट करेंगे तो जितना पैसा देने वाले हो हम उस पर 2% छोड़ देंगे। तो पैसा लेना हो, पैसा देना हो, अगर उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहते हो, प्रॉम्प्ट का मतलब अर्ली टाइम से, तो ये ऑफर दे दो, इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री कैसे होती है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और जिन दुकानों पे सेल लगती है तो सेल लगने से क्या होगा, उनकी सेल बढ़ जाती है। आपने सेल का ऑफर पड़ा, दुकानों पे कस्टमर की भीड़ हो गई, तो सामान को खरीदने और बेचने के लिए जब कोई ऑफर दिया जाता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अरे आप खरीदने जा रहे हो तो तुमको खरीदने के लिए ऑफर मिला, तो वो आदमी बेचने के लिए ऑफर दे रहा है, तो परचेज या सेल के लिए अगर यूज होता है तो ट्रेड डिस्काउंट, और अर्ली पेमेंट के लिए यूज होता है तो कैश डिस्काउंट। ये 2 डिस्काउंट है जिसका डिटेल थ्योरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। साथ में आपको लर्न करना पड़ेगा, इसकी थ्योरी भी आती है, इसके मल्टीपल क्वेश्चन भी बनते हैं। जर्नल में अब इसकी शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आपको पढ़ के भी सुनाया है ना, उसमें ये डिस्काउंट था। तो बच्चों ये चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।